अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज हुसैन। आप देख रहे हैं WT न्यूज़ IT। आज हम बात करेंगे टैक्स लवा की सियासत के ऊपर। अगर टैक्स लवा की सियासत देखी जाए तो इस टाइम पेपर पर जो है वो एक सिचुएशन अलग जो है ना वो ड्राइंग बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं जिनमें मोहसिन अयूब साहब वो टेक्सला से रिप्रेजेंट करेंगे और मलक उमर फारूक साहब जो है वो वाकंड से, और इसी तरह NA57 जो NA का हल्का है उसमें बैरिस्टर अकील साहब हैं। अगर ये पोजीशन इसी तरह आती है तो इसमें शायद उनका 19-20 का मुकाबला तो हो सकता है अमार सदीक खान से। वहां पर PTI जो दही सर्कल है उसमें थोड़ी वीक है बनिस्बत शहरी सर्कल के, और PTI के पास जो वहां पर सैफुर रहमान लड़का है वो भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं जो अभी काउंसलर हैं। अगर वो मुकाबले में PTI की तरफ से आते हैं तो वो मे भी बहुत अच्छी तरह जो है वो डेंट डालें, और मे भी अगर वो इलेक्शन में कुछ खर्चा कर सके तो वो सीट भी निकाल सकते हैं। बहरहाल वहां पर ज्यादा मुकाबला जो है वो मोहसिन अयूब साहब और अमार सदीक खान का है। लेकिन अगर इसी तरह हम वाह के हल्के में देखें तो वाह के हल्के में क्योंकि नजरियाती वोट या इस टाइम पॉपुलर जो वोट है वो PTI का बहुत बड़ा वोट है। इसके साथ बाद लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मलक तैमूर साहब खुद लड़ेंगे, और कुछ लोगों का कहना है कि शायद मलक तैमूर साहब जो है वो इन हालात में खुद फ्रंट पर ना आए, उनकी फैमिली मेंबर या फैमिली से आउट ऑफ फैमिली जो है ना कोई ऐसी एडजस्टमेंट की जा सकती है जिससे वो लोग जो है MPA के इलेक्शन के लिए आ जाएं, और शायद ऊपर वाली सीट जो है उसमें चौधरी निसार अली खान साहब की सपोर्ट उन्हें वो करें और चौधरी साहब जो है वो इन्हें नीचे सीट पर सपोर्ट करें। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर तो ये इनके लिए विन विन पोजीशन है वोट की हद तक। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती तो फिर चौधरी निसार अली खान साहब का जो अपना दड़ है वो सबसे ज़्यादा जो कंफर्टेबल है वो, क्योंकि हाजी मलक उमर फारूक साहब ने जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब के साथ 20-22 साल की रफाकत है, उनकी तवील रफाकत है, और तकरीबन जो है इस हल्के से जो सबसे ज़्यादा चौधरी निसार अली खान साहब को सपोर्ट मिलती रही है वो हाजी मलक उमर फारूक साहब की तरफ से थी। तो अगर वो खुद आ जाते हैं तो फिर चौधरी निसार अली खान साहब अगर सपोर्ट नहीं करते मलक तैमूर साहब को या PTI को, तो फिर PTI का जो भी आज़ाद उम्मीदवार है फिर उसकी जो भी PTI का उम्मीदवार है फिर उसके ऊपर होगा कि वो किसी आज़ाद उम्मीदवार के साथ किसी किस्म की एडजस्टमेंट करता है या नहीं, या अगर मलक तैमूर साहब खुद आ गए तो फिर उनके लिए बहुत अच्छी जो है ना यहाँ पर पोजीशन है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए जो टिकट का असल हकदार मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से बनता है वो तकरीबन जो है राजा सरफराज साहब वो ज़्यादा बेहतर थे बनिस्बत हाजी मलक उमर फारूक साहब की, क्योंकि हाजी साहब ऑलरेडी घर में एक NA का टिकट भी रखते हैं, और हाजी साहब जो है वो अवामी लीडर नहीं है, वो अवाम में जो है ना उनका इतना अच्छा जो है वो नहीं है कि वो लोगों के साथ एक अच्छे तरीके के साथ जो है ना पार्टिसिपेट कर सकें या लोगों के साथ इजी कंफर्टेबल रहें। तो अगर यहाँ पर राजा सरफराज साहब हो जाते मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से तो वो एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मलक अजमत साहब जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से या सरवर खान ग्रुप की तरफ से जो है ना वो सामने आ रहे हैं, तो अगर वो आ जाते हैं तो वो PTI को किसी हद तक डंड डालने में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ जो NA का हल्का है वो तो अभी बिल्कुल क्या कहते हैं ओपन है, उसमें कोई बंदा भी प्रॉपर नहीं इस टाइम कंसिडर कर सकता कौन जो है ना वहाँ पर जीतेगा। अगर चौधरी निसार अली खान और PTI वाकई इताद कर लेते हैं तो NA57 जो है वहाँ पर चौधरी साहब या PTI का जो भी उम्मीदवार होगा उसकी पोजीशन बड़ी मजबूत हो सकती है। उसके साथ अगर देखा जाए तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बैरिस्टर अकील और अगर PTI ये तीनों अलग अलग आती हैं और चौधरी निसार अली खान अलग आते हैं तो फिर तो सबसे ज्यादा चांस जो है वो बैरिस्टर अकील साहब का या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ना किसी हद तक वो कामयाब हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की तौहीन के खिलाफ जो एक रेफरेंस था उसके ऊपर फवाद चौधरी और साबिक चेयरमैन PTI जनाब इमरान खान साहब को जो है उन पे फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है वो 13 दिसंबर से जेल से ही होगी, उनका जेल ट्रायल होगा। अब देखा जाए ये एक ऐसा मामला है जिसमें दोनों अफराद को जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस थे, तो इसके ऊपर शोएब शाहीन साहब ने बड़ा ज़बरदस्त एक छोटे से जो उन्होंने अपना तजज़िया दिया था या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था क्या ये इतनी बड़ी तौहीन जो है वो जनाब इमरान खान साहब की तरफ से हो गई थी
کہ وہ لوگ جن کو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی آرڈر تھا کہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ فنڈ فراہم کرے، انہوں نے فنڈ فراہم نہیں کیا۔ وہ الیکشن کمیشن کو جو آرڈر تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو، اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، تو کیا ان کے اوپر بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کوئی توہین کے لیے سوچا ہے یا نہیں؟ یا یہ صرف جو توہین کے بارے میں سوچا جا رہا ہے یہ صرف عمران خان صاحب کے لیے ہی سوچا جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے، کل جو ہے محمد لطیف جو خاور مونیکا کے مبینہ ملازم ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بشریٰ بی بی کے خلاف کچھ باتیں کی ہیں، تو مجھے نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ ساری باتیں سچ تھی، اگر ان کی یہ گواہی بالکل ٹھیک تھی، تو یہ خاور مونیکا صاحب نے وہ بشریٰ بی بی کو کس طرح برداشت کیا؟ اس طرح کے سارے واقعات ہونے کے بعد وہ بشریٰ بی بی کے ساتھ جو ہے ازواجی تعلقات میں بھی رہے، کیا وہ اتنے ہی بڑے وہ موقع شناس تھے کہ وہ اس ٹائم تک بولے نہیں جب تک جو ہے عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں آئے، اور پھر اقتدار میں آنے کے بعد اقتدار سے نکل نہیں گئے؟ انہوں نے پہلے ان کو یہ پتا تھا کہ خان صاحب اقتدار میں آئیں گے، اور جب وہ اقتدار سے چلے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ 6 سال کے بعد جو ہے نا وہ بشریٰ بی بی کے خلاف جو ہے نا عدت میں نکاح اور یہ ساری جو ہے نا ان کے بارے میں ان کی یہ کریکٹر یا کردار کشی جو ہے نا وہ کی جائے گی۔ یہ ہمارے ملک میں یا ہمارے اس معاشرے میں جو عورت ہے اس کو ایک بہت اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے، کیونکہ عورت کسی بھی شکل میں ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بہن ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، ہمارے لیے ایک عزت ہے۔ اور اگر ہم اس لیول تک گر چکے ہیں تو اس کے بعد تو ہمیں شرم آنی چاہیے، اور خاص طور پر میرے خیال میں خاور مونیکا صاحب کو جو ہے نا وہ ویسے ہی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ ان کی جب ان کے نکاح میں تھی بشریٰ بی بی تو اس ٹائم اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا اور وہ انہوں نے 6 سال تک بات بھی نہیں کی اس ٹاپک پہ، اور اب آ کر ان کو یہ سارے گواہ اور یہ سب کچھ یاد آ رہا ہے، تو میرے خیال میں ابھی ہمیں ان ساری چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ ایک تو کوشش کریں کہ اس طرح کے جو گھریلو ٹاپک ہے ان کو سیاست میں نہ لے کر آئیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر خاور مونیکا صاحب اس طرح کی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ اپنے لیے بھی سوچ لیں کہ کل وہ کیا منہ دکھائیں گے اس معاشرے میں، کیونکہ جب لوگ کہیں گے کہ وہ آپ کے نکاح میں تھی تو یہ ساری باتیں آپ کو پتہ تھی تب اور آپ کیسے برداشت کرتے رہے، تو شاید اس ٹائم آپ کے کچھ مفادات تھے اور آپ مفادات کے لیے اس لیول تک گر گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔